और आज इस वक्त अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ और आपका मेज़बान शहबाज मदनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील तांदलियावाला में। यहाँ पर एक बहुत ही कदीमी उर्स मुबारक होता है जो कि पीर बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उनका सालाना उर्स मुबारक यहाँ पर मुनक्कद किया जाता है, जिसमें पंजाब के सकाफती खेलों को भी यहाँ पर फ़रोग़ दिया जाता है। तो इसी सिलसिला में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं चक नंबर 456 गाहबे में। यहाँ पर उर्स मुबारक की जो तकरीबात हैं उसका आगाज़ हो चुका है। तो इस दरबार आलिया के जो गद्दी नशीन हैं उनके साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं, अतीकुर रहमान साहब, नुशाई साहब। इनसे आज इस उर्स मुबारक के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये उर्स मुबारक जो है ये सालाना उर्स मुबारक है, तो कितने साल हो चुके हैं, कितना ये कौन सा सालाना उर्स मुबारक है? ये जी तकरीबन 49 साल से ये उर्स लग रहा है और सालाना इसकी तकरीबात होती हैं। इसकी हर साल जो है वो सारी तकरीबात होती हैं। तो ये कितने दिन तक जारी रहता है? ये तकरीबन 5 से 6 दिन की हमारा मेला होता है और अगर कुछ टूर्नामेंट वगैरह बच जाए तो फाइनल उसके बाद हो जाते हैं, लेकिन 5 दिन का मुस्तकिल होता है। 5 दिन का मुस्तकिल ये होता है। तो इसमें कौन कौन सी कुछ खेलें होती हैं या कौन से कोई सकाफती प्रोग्राम्स होते हैं? हमारे मेले के अंदर जी तकरीबन तमाम जो हमारे पाकिस्तान में गेमें होती हैं ना, इंटरनेशनल लेवल की गेम्स होती हैं और इसके अलावा जो हमारे मुल्क की सकाफती गेम्स होती हैं वो टोटल होती हैं। मसलन जो है क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारी गेम्स होती हैं। इसके अलावा हमारे सकाफती जो गेम्स होती हैं कबड्डी, कुश्तियाँ, सुहागा, नेज़ाबाजी, घोड़ा नाच, महफिल मौसीकी, ये सारी गेम्स होती हैं इसके अंदर। तो ये जो नेज़ाबाजी है या घोड़ा नाच है या इसके अलावा कबड्डी है, उनमें जो टीमें होती हैं क्या वो इलाका से ही होती हैं या दूसरे शहरों से भी आती हैं? नहीं, पूरे पाकिस्तान से आती हैं। जो हमारी नेज़ाबाजी होती है ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान की जो नेज़ाबाजी होती है उनके मुकाबले की होती है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान से जो है वो घोड़े आते हैं और वो शिरकत करते हैं। जो घोड़ा नाच है उसके अंदर भी तकरीबन सारे मुल्क के अंदर से, सिंध, पंजाब, नीली, रावी, चनाब, सारे एरिया से घोड़े आते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल के दोनों जो फंक्शंस हैं वो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। उसके वाला जो वॉलीबॉल की गेम है उसके अंदर हमारे टोटल जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं इंटरनेशनल वो कंट्रीब्यूट करते हैं, गेम्स खेलते हैं। क्रिकेट हमारी जो होती है वो तकरीबन 50 से 55 टीम एंटर होती है। वॉलीबॉल के बहुत अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। कबड्डी जो होती है उसके अंदर हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो सारे यहाँ पे आके खेलते हैं सारा कुछ। उसके अलावा फ्री स्टाइल कबड्डी होती है, वो भी होती है। कुश्तियाँ भी होती हैं जिसके अंदर जो है तकरीबन जो नामी ग्रामी पहलवान होते हैं वो आके इस तरह मेले में हिस्सा लेते हैं। तो ये उर्स जो है वो कितनी तारीख को स्टार्ट होता है और कितनी तारीख को ये खत्म होता है? ये जो पंजाबी कोई जो डेट है ना, यकम असवज, असल इसकी जो आप कह लें कि एग्जैक्ट डेट होती है वो होती है यकम असवज से लेके 5 असवज तक ये होता है। और जो अंग्रेजी में इसकी डेट आ जाती है वो 15-16 सितंबर वहाँ से शुरू हो जाती है, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो यकम असवज है पंजाबी महीने की। तो यहाँ पर जो आते हैं दूसरे इलाकों से कुछ अकीदतमंद आते हैं, उनके लिए लंगर का किस तरीके से एहतमाम किया जाता है? हमारे पास जितने मेहमान होते हैं जी उनको हम खुद ठहराते हैं। जो हमारे मुरीद वगैरह होते हैं उनका भी खाने का इंतज़ाम होता है। जिन मेहमानों को हम बुलाते हैं उनके लिए हमने सेपरेट जगह पे डेरों का इंतज़ाम किया होता है। उनको वहाँ पे रिहाइश दी जाती है, खाना दिया जाता है। जितने भी हमारे पास घोड़े आते हैं उनके मेहमान होते हैं वो सारे हमारे पास ठहरते हैं। उसके साथ हमारे इलाके के जो दोस्त हैं जो इस मेले में हिस्सा लेते हैं उनके पास भी ठहरते हैं, उनके पास भी रुक जाते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर प्लेयर्स भी आते हैं, इसके साथ साथ जो अकीदतमंद हैं वो भी जोक दर जोक आते हैं। तो आखिर में आप जितने भी दोस्त अहबाब आते हैं या आप इस वक्त पूरी दुनिया में लाइव देखे जा रहे हैं, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिली मैसेज क्या है आपका? मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि हमें अपने सकाफत को नहीं भूलना चाहिए। उसके लिए हमें अगर इन चीज़ों को छोड़ दें तो वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके लिए हमें इन इवेंट्स का जो है वो इनकाद करना चाहिए और भरपूर तरीके से इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए और अवाम को भी चाहिए कि वो इन मेलों का जो है वो ख्याल रखें, उसके कानून का, नज़्म ज़ब्त का, और मेले के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि इनका यही कहना था कि ये जो उर्स मुबारक है ये 49वां सालाना उर्स मुबारक है जो कि पीर बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उनका यहाँ पर ये मनाया जाता है। तो इस उर्स के मौका पर जो है वो पंजाब की तमाम सकाफती खेलें जो है वो उनको यहाँ पर उजागर किया जाता है। यहाँ पर दूसरे शहरों से भी
जो है वो परफॉर्म्स करने के लिए मुख्तलिफ प्लेयर्स आते हैं। इसके साथ साथ घोड़ा नाच होता है, नेज़ाबाजी होती है, कबड्डी, क्रिकेट और इसके अलावा बहुत सी खेलें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर जिनका एहतमाम किया जाता है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जो आने वाले अकीदतमंद हैं, मुरीदैन हैं, उनके लिए यहाँ पर रहाइश और इसके साथ साथ लंगर का भी जो है वो वसी एहतमाम किया जाता है। ये उर्स मुबारक जो है वो तकरीबन 7 से 8 दिन तक मुसलसल जारी रहता है और इतने दिन ही इसकी तकरीबात जो है वो मुसलसल जारी रहती हैं। यहाँ पर मौसीकी का भी एहतमाम किया जाता है। ये उर्स लगाने का जो असल मकसद होता है वो यही होता है कि बुजुर्गान दीन की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाना और इसके साथ साथ जो इलाका मकीन है, आजकल के दौर में हर इंसान जो है वो मुश्किलात में फंसा हुआ है, परेशानियों में मुब्तला हो चुका है। लेकिन ऐसे जब इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर आकर बहुत सी इंसान की जो टेंशनें हैं वो ख़त्म होती हैं, रिफ़्रेशमेंट मिलती है, कुछ अजीब मुनफरिद देखने को मिलता है। इसी सिलसिले से ये 49वां सालाना उर्स मुबारक है और ये अभी ये चल रहा है। ये चंद दिन तक जो है इख्तिताम पजीर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।